तुम्हें पता है फुप्पो जान क्या कह रही थी? फुप्पो जान कह रही थी कि जब तुम्हारा केस इस काबिल हो जाए कि भाई के सामने पेश किया जा सके तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगी। ये सब औरतें एक जैसा कैसे सोच सकती हैं? अम्मा भी यही कहती हैं कि एक बार तुम्हारी जॉब पक्की हो जाए तो मैं पक्का तुम्हारे रिश्ते की बात डीसी साहब से करूंगी। बहुत पकाते हो सर, कसम से। मेरे साथ रह के तो तुम लोकल लेवल पे आ गई हो, नहीं तो तुम मेरे साथ डीसी साहब की बहन बनकर ही बातें करती थी। अब हम एक काम करते हैं, कैंटीन जाते हैं, वहां से कॉफी लेते हैं, कॉफी एंजॉय करते हैं और तुम पेंटिंग बनाना, मैं बैठ के तुम्हें देखूंगा। पेंट तो मैं अब अपने घर पे आराम से करूंगी। तुम्हें पता है भाई ने मुझे बहुत सारा मटेरियल ला के दिया है। डीसी साहब? ये भाई साहब में रिलैक्सेशन का फंक्शन कब से आ गया? शर्म करो थोड़ी, भाई है वो मेरे। सिर्फ तुम्हारे भाई नहीं है, डीसी साहब इस शहर के भाई हैं। सीरियसली अब तुम सुकून से अपना शौक पूरा कर सकती। हाँ ये तो है। अब मुझे देर तक यूनिवर्सिटी रुक कर, घर वालों से छुप कर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आराम से अपने घर में बैठ के पेंट करूंगी और ना ही मुझे शाहनवाज से मिलने की कोई जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि वो इंसान हमारी जिंदगी से निकल गया, वरना मैं उसका वाकई मुंह तोड़ देता। हाँ लेकिन अब इस चीज की जरूरत नहीं है। चलो कैफे चलते हैं। ऑफिस तो नहीं जाना दोबारा? नहीं, दादी एक दिन तो हॉस्पिटल में रेस्ट करेंगी ना। ठीक है। चल चलो। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल गया है। हालांकि हकीकत यह है कि ना ही कोई जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकलता है और ना ही कोई मुकम्मल तौर पर जिंदगी में दाखिल होता है। सब कुछ अधूरा ही रहता है। दिलचस्प बात की है आपने, इंटरेस्टिंग। आपको मेरी बात दिलचस्प लगी, कोई और होता तो कहता इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड इट इज, लेकिन अगर गुत्थी सुलझा रखी हो तो उलझाव महसूस नहीं होता। वाह, आप और मैं तो एक ही लीग के बंदे हैं। मीनिंग? आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। मैं आपका वक्त तो जाया नहीं कर रहा। नहीं, नॉट एट ऑल। एक बात कहने दीजिए, आप एक बहुत ही नफीस आदमी हैं, बल्कि एक खूबसूरत आदमी हैं। और खूबसूरती का लफ्ज मर्द के साथ इस्तेमाल नहीं होता। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि कोई भी मर्द अपनी खूबसूरती के बारे में सुनना नहीं पसंद करता। बाय गॉड, आपकी जगह मैं होता तो यही कहता कि मुझे किसी मर्द के मुंह से अपनी खूबसूरती के बारे में नहीं सुनना। ये काम खवातीन के लिए ही रहने देते हैं। सर चलें, खावर साहब इंतजार कर रहे हैं। अब इजाजत दें। प्लीज। और इस बार मुझे थैंक यू बोलने का मौका दें। बड़ी मुद्दत के बाद एक दिलचस्प इंसान मिले। द प्लेजर इज ऑल माइन। सर इजाजत। सर बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। प्लेजर इज ऑल माइन सर। थैंक यू। चलो